सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मेरी दरख्वास्त है आप थोड़ी देर के लिए अप्रैल 2025 में चले जाएं और मेरे 3 सवालों के जवाब दें। पहला सवाल, हम चंद दिन बाद भारत को खौफनाक शिकस्त देंगे, इनके 8 तैयारे गिरा देंगे जिनमें दुनिया के 4 महफूज तरीन तैयारे राफाल भी शामिल होंगे। हम भारत का बिजली का सिस्टम हैक करके मुल्क के 70% इलाकों की बिजली बंद कर देंगे। भरमोस मिसाइल हैक करके भारत के अंदर गिरा देंगे। पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के डैम्स के स्पिलवेज खोल देंगे। दुनिया का महफूज तरीन दिफाई निजाम S-400 तबाह कर देंगे और भारत को सीज फायर की मिन्नत करने पर मजबूर कर देंगे। दिल पर हाथ रखकर बताइए, मैं अगर ये सवाल 2025 में पूछता तो आपका क्या जवाब होता? दूसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप जैसा मुतकब्बिर और गैर रिवायती शख्स पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में लंच की दावत देगा और फिर पूरा साल अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान फील्ड मार्शल और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की तारीफ करेगा और बार बार की इस तारीफ से भारत और नरेंद्र मोदी इंडियन सिफारतकारी के बदतरीन दौर में दाखिल हो जाएंगे, तो आपका क्या जवाब होता? और तीसरा सवाल, पाकिस्तान सिफारतकारी के सेंट्रल स्टेज पर आ जाएगा ये दुनिया की खौफनाक तरीन जंग, ईरान अमेरिकन वॉर रुकवाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान को सालिस मानेगी और पाकिस्तान 47 साल बाद ईरान और अमेरिका को इस्लामाबाद में आमने सामने बिठा देगा। आपका अप्रैल 2025 में इस सवाल का क्या जवाब होता? आप अब इन सवालों में चंद मजीद सवाल भी शामिल कर लीजिए। मसलन जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बन जाएंगे और पूरे मुल्क में कोई शख्स इस पर एतराज नहीं करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान का पूरा डिफेंस उड़ा देगा। पाकिस्तान 2 हफ्तों में UAE का $3.5 अरब कर्जा अदा कर देगा। सऊदी अरब अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के हवाले कर देगा। ईरान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगेंगे। तमाम अरब मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान की एक फोन कॉल पर नेतन्याहू की हिट लिस्ट से मोहम्मद बाकर कालिबाफ, अब्बास इराक्ची और सदर मसूद पज़ेश्कियान का नाम हट जाएगा। पाकिस्तान के मशवरे पर डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्स अकाउंट पर ईरान के खिलाफ नफरत कम कर देगा और आबनाए हुर्मत से सिर्फ वो जहाज गुजर सकेंगे जिन पर पाकिस्तान का झंडा लगा होगा। तो आपका क्या जवाब होता? हम यकीनन 2025 में बैठकर ये तस्वर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन 11 माह के अंदर ये तमाम मौजे हो गए और इन मौजों से एक नए पाकिस्तान ने जन्म ले लिया और अल्लाह की जात ने इन दोनों मौजों का सहरा 2 मौसिनों के सर बांध दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। और इसके बाद इस सिनेरियो में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शामिल हो गए। ये कुल 4 लोग हैं जिन्होंने मायूस, उदास और बिखरी हुई कौम को दोबारा कदमों पर खड़ा कर दिया और ये अब पाकिस्तान में सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर मसूद पेशिकियान की आमद और दुनिया के बड़े मुआहदे पर दस्तखत का इंतजार कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ कैसे बने, किस ने इन्हें इस ओहदे से महरूम रखने की कोशिश की और कुदरत ने किस तरह इन्हें मुखालिफिन के सीने चीर कर यहाँ तक पहुँचाया, ये दास्तान अब किसी से पोशीदा नहीं। आप मुखालिफिन की साजिशें देखें और फिर अल्लाह का करम देखें। जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के रिकॉर्ड तक में रद्दोबदल कर दिया गया था। इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहती थी। शाहिद खाकान अब्बासी और मियां शहबाज शरीफ आखिरी वक्त तक जनरल बाजवा को मजीद 8 माह एक्सटेंशन दिलाना चाहते थे और इमरान खान भी इस एक्सटेंशन के बदले एहतजाज खत्म करने के लिए तैयार थे। सदर आरिफ अलवी ने इस नेक काम के लिए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डील तक ऑफर कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया और इसके बाद बाकी कहानी तारीख है। इमरान खान 2022 में मियां शहबाज शरीफ को सजा दिलवाकर हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहता था, जबकि इसहाक डार लंदन बैठे थे और अदालत इन्हें इश्तिहारी करार दे चुकी थी। लेकिन कुदरत का फैसला देखिए, शहबाज शरीफ जेल जाते जाते वजीर आजम हाउस पहुंच गए और इसहाक डार लंदन से आकर वजीर खजाना बन गए। शहबाज शरीफ 2024 के इलेक्शंस के बाद दोबारा वजीर आजम और इसहाक डार नायब वजीर आजम और वजीर खारजा बने और कमाल कर दिया। ये तीनों किरदार किसी से पोशीदा नहीं है, अवाम इनके बारे में तफसील से जानते हैं। ताहम ज्यादातर लोग इन चारों में से एक शख्सियत की बैकग्राउंड और चीफ बनने तक के मौजे से वाकिफ नहीं है और इसकी वजह इनकी आजी, दूसरों को क्रेडिट देने की ख्वाहिश और खामोश रहने की फितरत है। ये कम गो कम आमेज, आजिज और लाइमलाइट से दूर रहने वाले इंसान हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी कहानी से ज्यादा वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन बनियानो मरसूस की पहली सालगिरह मना रहा है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के इस मौसम की कहानी भी पब्लिक के सामने आए और वो शख्स है एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के 2 रूट्स होते हैं।
रेगुलर लॉन्ग कोर्स और शॉर्ट कोर्स। एयरफोर्स के 99% फाइटर पायलट्स रेगुलर लॉन्ग कोर्स के जरिए भर्ती होते हैं, जबकि शॉर्ट कोर्स में एजुकेशन, IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अकाउंटेंट्स और लीगल ब्रांच के लिए ऑफिसर भर्ती होते हैं। एयर चीफ सिर्फ रेगुलर लॉन्ग कोर्स के पायलट ऑफिसर बनते हैं। जनरल जियाउल हक के दौर में एयरफोर्स को अचानक पायलट्स की जरूरत पड़ गई, चुनाचा शॉर्ट कोर्स के जरिए पायलट्स भर्ती करने का फैसला किया गया। जहीर अहमद बाबर 1986 में बतौर DG पायलट इस शॉर्ट कोर्स के जरिए भर्ती हुए। कुदरत का ये पहला मौजज़ा था। एयरफोर्स में 2 किस्म के DG पायलट्स होते हैं, F-16 पायलट और मेराज पायलट। F-16 उड़ाने वाले पायलट्स एलीट होते हैं और अमूमन इन्हीं में से कोई ऑफिसर तरक्की करता हुआ एयर चीफ बनता है। मेराज पायलट ज्यादा से ज्यादा 2 स्टार या हद 3 स्टार तक पहुंचकर रिटायर हो जाते हैं। जहीर अहमद बाबर फोर्स की मेराज पायलट्स ब्रांच में शामिल थे। आप अगर इस कहानी को मजीद पीछे ले जाएं तो इनके वालिदैन खाड़ियां के करीब सत गांव के रहने वाले थे। वालिद हाफिज कुरान और हकीम थे। लाला मूसा में इनका छोटा सा मतब होता था। मेरे बचपन के कई साल इनके मतब और हाफिज साहब के साथ गुजरे। वो दरवेश और साहिब दुआ थे, लिहाजा मतब की आमदनी न होने के बराबर थी। बाबर साहब के मामू रिटायर्ड मेजर थे। इनका नाम मेजर बरकत था। वो हमारी गली में रहते थे और मेरे वालिद के दोस्त थे। वो सुबह की चाय मेरे वालिद के साथ पीते थे और हमारी दुकान पर बैठकर अखबार पढ़ते थे। इनका एक बेटा जहीर मुझसे चंद साल बड़ा था, लेकिन मेरी इसके साथ दोस्ती थी। मेजर बरकत अपनी हमशीरा जहीर अहमद बाबर सिद्दू की वालदा का बहुत ख्याल रखते थे। जहीर अहमद बाबर के एक भाई का नाम कदीर था। ये बादशाह फौज में कमीशन ऑफिसर भर्ती हो गया, मेजर के रैंक तक गया। जनरल परवेज मुशर्रफ की टीम में शामिल हुआ, आखिर में ISI में शामिल हुआ और रिटायर्ड हो गया। ये आजकल इस्लामाबाद में रहते हैं। ये जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के बहुत करीब थे। इस कुर्बत ने भी आगे चलकर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की जिंदगी में अहम किरदार अदा किया। बहरहाल मैं असल स्टोरी की तरफ वापस आता हूँ। नौजवान DG पायलट जहीर अहमद बाबर मेराज पायलट बन गए। ये इस जमाने का निस्बतन पसमानदा जहाज था। ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स में अब 99 मेराज जहाज रह गए हैं और इन्हें भी PAF ने रिटायर्ड करने का फैसला कर लिया है, जबकि इनके बैच के 2 ऑफिसर जवाद सईद और हसीब पराचा F-16 के पायलट बन गए। ये दोनों बहुत शार्प थे और तरक्की में इनसे आगे दौड़ते रहे। DG पायलट जहीर अहमद बाबर सिद्दू के सिर्फ 3 सहारे थे, वालिदैन की दुआएं, अल्लाह का गैबी हाथ और बेइंतहा मेहनत। आप तसव्वुर नहीं कर सकते इस शख्स ने किस कदर मेहनत और डेडिकेशन से काम किया और ये सामने मौजूद हर दीवार को तोड़ता हुआ वहां तक पहुंच गया जिसका इसके तबके का कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और फिर अल्लाह ताला ने इसे रुतबे के साथ साथ इज्जत से भी नवाजा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जहीर अहमद बाबर सिद्दू 2015 में एयर कमोडोर थे। ये इस जमाने में ऑपरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। अगस्त 2015 में इनकी प्रमोशन का बोर्ड था। ये एयर वाइस मार्शल प्रमोट हो रहे थे। सोहेल अमान इस जमाने में एयर चीफ मार्शल थे। वो इन्हें पसंद नहीं करते थे। इन दिनों इनकी वालदा इनके पास रहती थी। ये रोजाना इनसे दुआ कराकर दफ्तर जाते थे। ये जब ज्यादा तंग हो जाते थे तो वालदा कहती थी, बेटा इसे एयर चीफ अल्लाह ताला ने बनाया है, आप अल्लाह की मंशा को तस्लीम करो और दूसरा अल्लाह ताला तुम्हारे सफर भी आसान करेगा, ये तुम्हें भी बहुत आगे लेकर जाएगा। बहरहाल अगस्त 2015 में इनका प्रमोशन बोर्ड था, लेकिन पुलिस ने PAF हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होकर इनके घर से इनके भाई मेजर कदीर को गिरफ्तार कर लिया। ये एक हैरानकुन वाकया था और इसका पस मंजर कुछ यूं था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ASF के सब इंस्पेक्टर सईद अहमद ने कराची के एक मनी चेंजर के 3 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। मनी चेंजर ने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर चोरी और डकैती की FIR दर्ज करा दी। सब इंस्पेक्टर सईद अहमद गिरफ्तार हुआ तो इसने कौमी एजेंसी के 2 लोगों का नाम ले लिया। इनमें एक जहीर अहमद बाबर सिद्दू के भाई मेजर कदीर थे। मेजर कदीर इस जमाने में जहीर अहमद बाबर के घर में रहते थे। रावलपिंडी के RPO विसाल फखर सुल्तान ने एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान से राब्ता किया और उन्होंने पुलिस को PAF के अंदर दाखिल होकर मेजर कदीर की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। यूं पुलिस एयर कमोडोर जहीर अहमद बाबर सिद्दू के सरकारी घर पहुंची और मेजर कदीर को गिरफ्तार कर लिया। ताहम बादशाह इनका इदारा इन्हें PAF के गेट से पुलिस से ले गया। एयरपोर्ट का स्कैंडल कोई खुफिया ऑपरेशन था, लेकिन ये हकीकत मुद्दत बाद साबित हुई। उस वक्त ये वाकया एक कैरियर ऑफिसर के कैरियर पर बहुत बड़ा दाग साबित हुआ और सबका ख्याल था एयर कमोडोर जहीर अहमद बाबर सिद्दू का कैरियर यहाँ खत्म हो जाएगा और ये अब आगे प्रमोट नहीं हो सकेंगे। खुद जहीर अहमद बाबर भी यही सोच रहे थे।